जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। उत्तरकाशी की न्याय पंचायत पिपली में सुशासन का जीवंत उदाहरण देखने को मिल रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में सरकार और प्रशासन को सीधे आम जन के द्वार तक पहुंचाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्पष्ट और दृढ़ मंशा जमीन पर असर दिखाने लगी है। इसी क्रम में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान उत्तरकाशी के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन का भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरा है। 10 जनवरी 2026 को विकासखंड डुंडा की न्याय पंचायत पिपली स्थित राजकीय इंटर कॉलेज धाती धनारी में आयोजित जन सेवा शिविर ने प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को पूरी तरह पाट दिया। शिविर में उमड़ा जन सैलाब इस बात का प्रमाण था कि सरकार की यह पहल जनता की वास्तविक जरूरतों को सीधे संबोधित कर रही है। 1570 से अधिक ग्रामीणों की सहभागिता के साथ यह शिविर एक जन संवाद से बढ़कर प्रशासनिक संवेदनशीलता का जीवंत उदाहरण बन गया। शिविर की अध्यक्षता गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने की, जबकि जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की सक्रिय उपस्थिति ने इसे निर्णायक स्वरूप प्रदान किया। विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही मौजूद रहे और अधिकांश समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया। न्याय पंचायत पिपली में आयोजित शिविर के दौरान कुल 83 लिखित शिकायतें प्राप्त की गयी। इनमें से 63 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही विधायक और जिलाधिकारी की मौजूदगी में कर दिया गया। शेष जटिल मामलों के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट समय सीमा के साथ त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए, जो प्रशासनिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ग्रामीणों द्वारा माजब से डांडा तक लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वन स्वीकृति न मिलने के कारण कार्य रुका हुआ है और प्रस्ताव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा जा चुका है। इस पर विधायक सुरेश चौहान ने 20 जनवरी के बाद ग्रामीणों के साथ पर्यावरण मंत्रालय में स्वयं वार्ता कर शीघ्र समाधान का आश्वासन देकर जन विश्वास को और मजबूत किया। देखिए, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जो थीम था, इसके पीछे ये था कि और हमारी सरकार का जो सूचना था कि सरकार के जो हमारे तमाम अधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण वहीं पे होगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर शिकायत आई, लेकिन ऐसी शिकायतें बहुत कम थी जिनका वास्तव में निराकरण होना था। चाहे वो किसान सम्मान निधि वाली बात थी, चाहे हमारे तमाम जो स्टॉल लगे उनसे लाभ लेने वाली बात की जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे संबंधित आधार कार्ड। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड यहाँ पे उसके बनाने की जो है प्रक्रिया, और काफ़ी लोगों ने उसका लाभ भी लिया, समाज कल्याण से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग वही योजनाएं जिनको हम हमेशा प्रस्ताव देते हैं कि सड़क बननी चाहिए, डामरीकरण होना चाहिए, और मैक्सिमम मुझे पूरी धनारी के बारे में जो है पूरा जो खाका है उस मुझे पता है कि कितनी सड़कों का डामरीकरण हो गया, कौन सी सड़क के प्रस्ताव कहाँ भेजे गए हैं। जिस तरह से अभी हमारी मुसड़ गाँव, जिसको राज सेक्टर में उसका जो है एस्टीमेट बन चुका, शासन स्तर पर लंबित है और तत्काल उसको भी स्वीकृत कराया जाएगा। संतान गाँव और पंचाण गाँव, इसको प्रधानमंत्री फेज 4 के अंतर्गत जो है ये प्रस्ताव डीपीआर बनने के लिए जो है डीपीआर इसकी बन रही है और इसको भारत सरकार को भेजा गया। ये सड़कें भी तत्काल स्वीकृत होने वाली हैं। तो बहुत सारे ऐतिहासिक काम हैं। अब ये जनता दरबार का जो मेन मकसद था कि वास्तव में जो आदमी गांव से गांव में बाहर नहीं जा सकता है, कभी उसका काम राजस्व में पड़ता है या कहीं पड़ता है, तो बेचारे उसको कोई जानकारी नहीं रहती, तो उसका लाभ उसको कैसे यहाँ पे मिले, चाहे वो हमारे राज्यों से संबंधित हो, चाहे अन्य विभागों से संबंधित हो, चाहे बिजली की जो काफ़ी यहाँ पे समस्या जो उठी तो उसके निराकरण की बात हो। तो हमारा मैं जिन भी शिविरों में आज तक गया, चाहे हमारे गाँव क्षेत्र में शिविर लगे, तो काफ़ी छोटी समस्याओं का लोगों ने उसका लाभ लिया, उसका निराकरण हुआ। उस तरह से मुझे नहीं लगा कि धनारी में कोई जो छोटी छोटी समस्या है। बड़ी समस्या तो बहुत सारी आई कि साहब सड़क का डामरीकरण होना चाहिए, सड़क कटनी चाहिए, जो भी है, मतलब इस तरह से। जैसे पिपली रोड का है हमारा, क्या है इसका नाम, पटुड़ी से मुख्य मार्ग का है। तो ये वन विभाग की डांडा माजफ वाले गांव की बात है वास्तव में। तो ये जो उस पे लगे हुए वो पोर्टल से कई बार जो है पर्यावरण भारत सरकार से कई आपत्ति आ जाती है और फिर आप समझते हैं कि आपत्ति फिर नीचे से उसका निराकरण करना पड़ता है। तो अब जाके वो सड़क जो है भारत सरकार
के जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है जो उसको जाती है फाइल, तो नोडल को चलेगी फाइल, तो अब वो सड़क भी तत्काल जो है स्वीकृत होगी, उसको स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो काफ़ी ऐसी जो मैं देख रहा था छोटी छोटी समस्या, कोई उसमें ऐसी समस्या नहीं दिख रही थी कि जो जरूर समस्या थी, इस तरह की समस्या थी जो पीएनबी से वास्तव में किसी गरीब आदमी के 12 लाख रुपए, वो भी भूतपूर्व सैनिक है, 12 लाख रुपए उसके वो कह रहे हैं कि फर्जी दस्तखत करके लगातार वो पैसे उसने कंप्लेंट की, लेकिन उस पर अब तक कुछ नहीं हुआ। तो उसमें मैंने तत्काल जिलाधिकारी को जो है इस बात को संज्ञान में लाने को कहा कि इसमें मजिस्ट्रेटी जांच कराई जाए, ताकि वास्तव में जो पीएनबी में इस तरह का जो घोटाला हो रहा है कि और पहले भी बल ऐसे इस तरह के मामले आए, तो उसको देखा जाएगा कि क्या इस मामले तो इन शिविरों से कहीं ना कहीं जनता को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और जो क्योंकि प्रतिनिधि प्रधान क्षेत्र पंचायत तो अपने सदनों में जाते हैं, जिले में भी जाते हैं, ब्लॉक में भी जाते हैं, लेकिन आम जनमानस नहीं पहुंच पाता है। और अगर प्रधान ही उस जो है तमाम शिकायतों को यहाँ पे लाए, हमारा कहने का मतलब उस गरीब आदमी की जो छोटी छोटी समस्या है जो जिसका निराकरण नहीं हो पाता है, जिले के जिलाधिकारी यहाँ पे थे, हमारे एसडीएम यहाँ पे थे, तमाम जिले के अधिकारी यहाँ पर थे, तो उन समस्याओं का कैसे हम निराकरण करें। तो इसके लिए इन शिविरों का वह आज सब लोग आए, मैं सबका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ और माननीय अपने एसएससी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है और इससे जनता को काफी लाभ मिल रहा है। वहीं पुजार गांव में एएनएम सेंटर के नए भवन में संचालन और पद सृजन, पुजार गांव से कमर तोक तक सड़क निर्माण, भालसी मोटर मार्ग पर बाउंड्री वॉल प्रतिकर, मजकोट में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, माजप में खुली विद्युत लाइनें और हिंटाणु में शेष इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को स्पष्ट और समयबद्ध निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान कोटी निवासी प्रेम सिंह बिष्ट द्वारा बैंक खाते से 12 लाख रुपए की संदिग्ध निकासी का गंभीर मामला भी सामने आया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने इसे गंभीरता से लेते हुए लीड बैंक मैनेजर को 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, जो प्रशासन की त्वरित और संवेदनशील कार्यशैली को दर्शाता है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा, इस अभियान का उद्देश्य यही है कि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचकर समस्याएं सुन रहा है और उनका त्वरित समाधान कर रहा है। इसमें बेसिकली जो ज्यादा आई है वो डिमांड है, इसमें रोड्स का है और फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे वो ज्यादा है, तो डिमांड है। शिकायतें परोक्ष रूप से कम है, सुझाव भी हैं उसमें, जैसे कई जगह पे गांव की तरफ से सुझाव भी आए हैं, प्रधान संगठन की ओर से सुझाव मिले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो मिक्स है। और आज संख्या बल भी काफ़ी है, महिलाओं की संख्या भी अधिक है। उनकी जो शिकायतें हैं, जैसे छोटा शिकायतें आई हैं जल जीवन मिशन को लेके हमने देखा है, क्योंकि अभी पूरा पेमेंट नहीं होने की वजह से कई योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो वही कारण से अभी शिकायतें आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग बता भी रहे हैं हर एक जगह पे इस जन जन सरकार के कार्यक्रम के माध्यम से कि जल जीवन मिशन में जो अभी सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जो आना है फेज 2 का, उसके आने के बाद ये सारी जो दिक्कतें हैं जो अभी काम नहीं हो पाया वो अगले 2 या 3 महीनों में पूर्ण होके आपका अच्छे से जल जीवन मिशन का जो उद्देश्य था वो हर घर घर में जल, हर गाँव हर घर में जल उपलब्ध हो जाएगा। तो आज कार्यक्रम अच्छा था। आधार कैंप और चिकित्सा कैंप का भी लोगों ने लाभ लिया है और बहुत दूरस्थ तो नहीं है मुख्यालय से, लेकिन उसके बावजूद गांव से काफ़ी लोग आए हैं और उन्होंने अपना जिन जिन योजनाओं का जानकारी लेनी थी या लाभ लेना था वो प्राप्त किया। शिविर में राजस्व विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं ग्राम्य विकास, पंचायती राज, उद्यान, समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, खाद्य एवं आपूर्ति, सहकारिता, स्वास्थ्य और आयुष विभागों ने मौके पर ही सेवाएं प्रदान की। स्वास्थ्य विभाग ने 180 लोगों की जांच कर दवाइयां वितरित की, जबकि आयुष विभाग ने 82 लोगों का परीक्षण किया। शिविर में ब्लॉक प्रमुख डुंडा राजदीप परमार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नथीलाल शाह, मंडल अध्यक्ष प्रेमदत्त भट्ट, जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र गंगाडी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना था कि इस अभियान से उन्हें बड़ी राहत मिली है और अब छोटी समस्याओं के लिए उन्हें जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ रहा। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जन कल्याणकारी जो एक पहल है कि जो हम
गांव में देखते हैं छोटी छोटी लोगों की समस्याएं होती है, जैसे किसी की पेंशन की समस्या होती है, किसी की वृद्धा पेंशन होगी या विधवा पेंशन होगी, विकलांग पेंशन हो गई, या किसी के आधार कार्ड में कोई समस्या, बहुत छोटी सी समस्याएं जो लोग जो है हमारे विकास खंड या जनपद मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये पहल चलाई गई कि क्यों ना अब जो सरकार ही जनता के द्वार तक पर जाए और उनका समाधान वहीं पर ही किया जाए। इसी संबंध में आज हमारे धनारी में यहाँ पे एक जन जन के द्वार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे सामने आई है और अधिकतर समस्याओं का जो है यहीं पर ही निराकरण कर दिया गया है। कुछ समस्याएं हैं वो 15 से 20 दिन समस्या अनुसार सब उसको समय दिया गया है और बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ समस्याएं जो है बहुत लंबे टाइम से थी और होता क्या है कि जब दूर होने के कारण जो है गांववासी अपनी समस्या जो मुख्यालय तक नहीं पहुंचा पाता है। जैसे एक बहन आई थी, उनका एक शहीद परिवार है, उनका एक शहीद द्वार बनना था, बहुत पहले घोषणा हो गई थी, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस होने के कारण, मिसकम्युनिकेशन करने के कारण नहीं हो पाया और आज जो है उसका भी समाधान कर दिया गया। एक हमारे बुजुर्ग हैं, एक उनके जो है खाते से 12 लाख रुपए निकाल लिए गए। अब वो यहाँ से धनारी क्षेत्र से उत्तरकाशी उनको जाने में समस्या होती है, तो आज मौके पे जो है उसकी हाई पावर कमेटी की एक टीम गठित करी गई है और उसकी जो है जांच के आदेश जो है जिलाधिकारी द्वारा कराए गए। तो ये बहुत ही अच्छी और उपयोगी पहल है, जिसका सभी लोग यहाँ पे लाभ उठा रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों से कई सौ लोग जो यहाँ पे आए हैं और इस समस्या का जिनकी भी जो समस्याएं थी यहाँ पे रखा है। मुझे बड़ा हर्ष और गौरव हो रहा है कि हमारी सरकार जो है जनता के द्वार पर पहुंच के सभी की समस्याएं का निराकरण कर दिया। कुल मिलाकर जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान उत्तरकाशी जैसे सीमांत जनपद में सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति का मजबूत उदाहरण बनकर सामने आया है। ये पहल न केवल समस्याओं का समाधान कर रही है, बल्कि सरकार और जनता के बीच भरोसे की सेतु को भी लगातार मजबूत कर रही है।